हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वी आर डूइंग लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में बच्चों हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग की हमारी ये सेकंड क्लास है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने इसकी फर्स्ट वीडियो वॉच की होगी और आपने लाइक किया होगा उस वीडियो को। आज हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। उसमें मैंने आपको दो टाइप बताए थे, टाइप 1 एंड टाइप 2। आज मैं इसमें और दो टाइप कवर करता हूँ। टोटल इसके 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। तो टाइप 3 एंड टाइप 4 ये दोनों टाइप भी हम अभी कवर करने वाले हैं। उससे पहले बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए आ जाइए टॉपिक पे। तो टॉपिक बच्चों ये रहा हमारा कोडिंग डिकोडिंग, और टाइप 3 और टाइप 4 एक बार नज़र मार लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या बोल रहा है। देखो टाइप 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों इसमें मिक्स्ड वर्ड कोडिंग होती है। मिक्स्ड वर्ड कोडिंग का क्या मतलब है, इस पे आपको एक से ज़्यादा क्लूज दिए जाते हैं। यू हैव गिवन मल्टीपल क्लूज मतलब आपको मल्टीपल क्लूज दिए जाते हैं। यू हैव गिवन मल्टीपल क्लूज। नंबर 1, हमें इसमें एक से ज़्यादा क्लू होते हैं। मतलब वहाँ पे अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा तो 1 या 2 ही क्लू थे, यहाँ पे मल्टीपल होते हैं। मतलब 3 या 4 क्लू मिलना बहुत कॉमन है बेटा, पहली बात। और दूसरी बात ये ध्यान रखो कि यहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। मतलब सर जैसे वहाँ पे तो हमें एक रूल को आइडेंटिफाई करना होता था और उसको अप्लाई करना होता था, यहाँ पे नो स्पेसिफिक रूल इज़ अप्लाइड। एंड बिलीव मी, जहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं करना होता वहाँ पे क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। नो स्पेसिफिक रूल इज अप्लाइड। नंबर 2, ठीक है। तो करना क्या है सर क्वेश्चंस में? तीसरा और एक और पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, बस आपको कॉमन इन्फॉर्मेशन को पिक करना है। कॉमन इन्फॉर्मेशन, जो भी कॉमन इन्फॉर्मेशन है बस उसको आप पिक कर लो और क्वेश्चन का आंसर कर दो। पिक करनी है और आंसर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिक्स्ड वर्ड कोडिंग में आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 या 4 कंप्लीट मैसेजेस आपको गिवन होंगे बच्चों, और किसी पर्टिकुलर कोड का आपसे, किसी पर्टिकुलर वर्ड का कोड आपसे पूछा जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, हम मैसेजेस को कंपेयर करते हैं और कॉमन वर्ड्स को पिक करते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो ये और ज़्यादा आसान हो जाएगी चीज़। द कॉमन कोड वर्ड विल मीन दैट, क्या मतलब है, ये एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे आई एम गोइंग को क्या लिखा हुआ है आप देखिए, इसमें आई एम गोइंग को बच्चों लिखा हुआ है उसने रिम फिम सिम। तो जैसे उसने लिखा हुआ है वैसे हम लिख देते हैं। ये आगे पीछे हो सकता है, सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रिम फिम सिम लिख देता हूँ, रिम फिम सिम। ऐसे ही उसने कहा है कि ये किसका है, यहाँ पे आई एम गोइंग का, और उसके बाद आई एम कमिंग का दिया हुआ है। आई एम कमिंग का क्या बनाया हुआ है उसने, आई एम कमिंग को बोला हुआ है बच्चों फिम सिम टिम, फिम सिम टिम, फिम सिम टिम, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि कौन सी क्या चीज़ है। तो आप देखेंगे, देखो आई एम इसमें भी है, आई एम इसमें भी है, तो इनमें कॉमन कौन है? अगर आप कॉमन देखें तो फिम है और सिम है, फिम सिम। लेकिन कौन सा है हमें नहीं पता। देखो सिंपल सी बात ये है कि आई और एम के लिए पता लग गया हमें, फिम और सिम यूज़ हुए हैं, लेकिन फिम किसके लिए, सिम किसके लिए, ये नहीं पता। लेकिन यहाँ से ये पता लग गया कि गोइंग के लिए तो पक्का ये रिम यूज़ हुआ होगा, और कमिंग के लिए बच्चों टिम यूज हुआ होगा, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप मिक्स नंबर कोडिंग में देखें यही चीज़ है। इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ से देखें आप क्या क्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है आई एम गोइंग कितना दिया हुआ है 125, और आई एम कमिंग ये हमें दिया हुआ है 216, और आई प्ले तो अगर ये दिया हुआ है 41, तो बच्चों इससे हम सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखें, आई तीनों में कॉमन है और यहाँ पे जो तीनों में कॉमन है वो 1 है, तो आई जो है वो 1 हो गया। यहाँ से प्ले पता लग गया, प्ले 4 है। यहाँ से प्ले पता लग गया बच्चों, प्ले का वैल्यू 4 है। यहाँ से प्ले पता लग गया तो इन दोनों में m कॉमन है, तो यहाँ पे जो कॉमन बचा वो क्या बचा, 2 है। तो कहना ही से m जो है वो 2 से डिनोट होता है, और उसके बाद गोइंग जो है वो 5 है, और कमिंग जो है वो 6 है।
कमिंग जो है वो 6 है, तो हमने इससे सारे निकाल दिए। तो बस यही होती है कोडिंग डिकोडिंग टाइप 3 टाइप 4 में बच्चों। मिक्स्ड वर्ड कोडिंग हो सकती है या मिक्स्ड नंबर कोडिंग्स हो सकती है। ये 3 बातें आप याद रखिएगा। एक तो इसमें मल्टीपल क्लूज होते हैं, जैसे कि आपने देखा इसमें 3 क्लूज थे, यहाँ पे भी 2-3 क्लूज थे, यहाँ पे 3 या 4 क्लू जनरली मिलते हैं हमें, ठीक है। और कोई रूल नहीं अप्लाई होता, बस कॉमन इन्फॉर्मेशन को हमें पिक करना होता है, उसके बेसिस पे हमें आंसर दे देना होता है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस के लिए बच्चे अब तैयार हो चुके हैं, तो आ जाइए सवाल पे बच्चों। पहला सवाल ये रहा सामने आपके। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ए सर्टेन कोड विद इज कोडेड एज 4782 विद को उसने क्या लिखा है, विद WITH, दिस इज 4782 सिटी को कैसे दिखाया गया है, SITY, सिटी को उसने दिखाया है हमें 4632 से, तो 4632 और उसके बाद विच है, विच में अगर आप देखें तो WHICH, विच को कैसे दिखाया बेटा 267 से, तो ऐसे करके दिखाया गया है। अब हमें इसमें पूछा है कोड W का, I का, T का, इनको छोड़ो हम सब निकाल देते हैं। आप जरा ध्यान से देखें, बस कॉमन इन्फॉर्मेशन को पिक करना है, समझ गए ना, कॉमन इन्फॉर्मेशन को पिक करना है। तो देखिए कॉमन इन्फॉर्मेशन कौन सी दिखती है मुझे यहाँ पे, इन तीनों में जो कॉमन दिख रहा है बच्चों, सबसे पहले I कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे तीनों में कॉमन है I। और यहाँ पे अगर इन तीनों में अगर आप नज़र मारो तो बच्चों तीनों में, अगर तीनों में आपको कॉमन देखना है कोई, देखो कोई और तो कॉमन नहीं है ना, नहीं कोई और मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से तीनों में कॉमन जो है वो 2 है। यहाँ पे तीनों में कॉमन जो 2 है, तो यहाँ से हमें I का पता लग गया, I किससे डिनोट है, I2 है, I का कोड 2 है। चलिए ऐसे ही आप बाकी भी देख सकते हैं, बाकी निकालिए और बताइए मुझे क्या दिख रहा है आपको कॉमन। अगर इन दोनों में देखोगे बच्चों तो T कॉमन है, इन दोनों में T कॉमन है, और इन दोनों में बाकी जो कॉमन बचा वो ये 4 है, तो हम ये बोल सकते हैं T का वैल्यू 4 है। तो आप कैसे मर्जी इसको सोल्व करिए, आप समझ रहे हो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मतलब पेपर में आके तो देखें आते हैं और बिल्कुल हम आराम से कर भी सकते हैं। अब बताइए और कुछ, इन दोनों में देखो बच्चों यहाँ पे W कॉमन है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो कोई भी। तो W इन दोनों में देखो, ये ऊपर और नीचे वालों में कॉमन क्या बचा, या 7 8 है, या 7, यहाँ काफ़ी सारे वर्ड हैं बट हमारा क्या है 8 है, तो यहाँ से हमें ये 8 पता लग गया, ये 8 कॉमन हो गया, तो ये कौन है, ये W है, तो W का वैल्यू 8 हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो W जा चुका, अब क्या बचा, H बचा, तो H के लिए 7 बचा, H के लिए 7 बच गया। वैसे ये बहुत आसान था, यहाँ से भी देखना बच्चों, 2 H हैं तो 2 7 ही होंगे, 2 H हैं तो 2 7 ही होंगे, H 7 हो गया, बचा 6 कौन है, C है, तो C के लिए 6 हो गया। जैसे मर्जी देख लो, ठीक है, बस ऐसे करके हमें निकालना है इसको। तो C का वैल्यू 6 हो गया, तो C का वैल्यू सर 6 हो गया, तो बचा क्या, बचा Y 3 हो गया, आई एम सॉरी, Y का वैल्यू 3 हो गया बेटा। मेरे ख्याल से सारे मैं बता चुका हूँ, आप देख लीजिए। अब बस जो पूछा है उनका आंसर आप दे दो। देखो W का कोड पूछा था आपसे, तो W का कोड आपका कितना होगा, 8 होगा। I के लिए पूछा था तो I के लिए 2 होगा। T के लिए पूछा था सर, T के लिए तो 4 होगा। बस ये सवाल के आंसर्स हैं और क्वेश्चन खत्म हो गया। तो देख रहे हो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस करना आना चाहिए पेपर में। मैं चाहता हूँ आप कर दो बस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। मिलके बच्चों अगर हम मेहनत करें, हमारे यहाँ से कोई कमी नहीं होगी, लास्ट तक आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे सारे, ठीक है। आपके एग्ज़ाम तक लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे, आपको बच्चों पूरी एग्ज़ाम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, सब कुछ मिलता रहेगा। बस अपनी तैयारी में कमी मत छोड़ना। देखो हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है बट आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। आ जाओ जरा दूसरे एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा आपके सामने। ये बहुत सीधा सीधा सा सवाल है, आप देखें इसको, इसमें बल्कि कुछ कॉमन भी नहीं है बेटा। EGKPT और लिखा गया है उसको 15789, और इधर से अगर आप देखोगे, इधर से आप देखोगे ALUR, तो ये क्या दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है 2436। तो मैंने क्या बोला था, कॉमन इन्फॉर्मेशन पिक करनी है सर, लेकिन यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं सर, इनमें और इनमें तो मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है। तो ये और अच्छी बात हो गई बेटा, अगर कॉमन ना दिखे ना तो 100% ये सीधे सीधे से हैं, मतलब कि आप स्ट्रेट ले लो ऐसे कैसे। E का वैल्यू 1 है फिर तो पक्का, और कुछ बन ही नहीं सकता। अगर इतना
कुछ भी कॉमन नहीं है ना, सीधा E5 है, जैसे दिया गया है बस वैसे का वैसे लिख दो। K7 है, P का वैल्यू 8 है, T का वैल्यू 9 है। ऐसा कब करना है सर? ऐसा तब करना है जब कुछ भी कॉमन ना हो। वैसे तो हम कॉमन इन्फॉर्मेशन पिक करते हैं, बट यहाँ कुछ कॉमन ही नहीं है तो सीधा लिख दो बस। ठीक है, इससे आसान बनेगा ही नहीं, सीधा लिख दो। A का वैल्यू 2, L का वैल्यू 4, U का वैल्यू 3 और R का वैल्यू 6 बस। अब इनके हिसाब से जिसका कोड आपसे पूछा गया है उसको दे दो बच्चों। बताओ 2 क्या है? 2 है सर A लिख दो। 4 क्या है? 4 दिया है L को नाम तो L दे दो। नेक्स्ट 5 क्या है सर? 5 है G तो G दे दो नाम। उसके बाद 3 क्या है? 3 है सर U तो U दे दो। एंड 9 क्या है बच्चों? 9 है T तो सर T बनेगा ये वाला। तो ALGUT तो C कैलकाटा मैच करता है, C कैलकाटा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है। तो ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि बच्चे ऐसे ऐसे सवाल कर लेंगे पेपर में, और बच्चों मज़ा आ रहा होगा सवाल करने में। अभी तक हमें पता नहीं था कि क्वेश्चन कितने ईजी बन सकते हैं पेपर में। पेपर में बहुत ईजी बन सकते हैं, और लिटरली जो मैं अभी टाइप करवा रहा हूँ बस आपको कॉमन इन्फॉर्मेशन पिक करनी है और आंसर करना है। अदरवाइज अगर कॉमन इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है तो सीधा सीधा पिक कर लेना है। तो इतनी बातें बच्चों को समझ में आ गई होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब मैं थोड़ा सा आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में अपने बता देता हूँ बच्चों। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मेजर टॉपिक्स पे मिल जाएंगे। वहाँ पे विद PDF मिल जाएगी बच्चों, जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है उन सब की PDF वहाँ पे मिल जाएगी। मिनी मॉक्स आपको मिल जाएंगे जिसमें 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे आपके लेक्चर से रिलेटेड। मेंटरशिप स्ट्रीम मिलेंगी आपको प्रिंस सर के साथ, और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के टॉपर्स रहे हैं, चाहे वो DUJET में हो चाहे IP मैट में हो। लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी आपको एग्जाम से रिलेटेड बच्चों। मेंटरशिप स्ट्रीम मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। वोकेबलरी वर्ड्स मिलते रहेंगे आपको डेली बेसिस पे, और करंट अफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो अभी तक भी अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों इंतजार किस बात का, ये ड्रीम 22 के नाम से आप इस टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर सकते हो। तो हम फिर से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। तो बच्चों मिक्स्ड वर्ड कोडिंग देखिए आप क्या लिखा हुआ है, इन्हें सर्टेन कोड। ये लिखा हुआ है पिट PIT, यहाँ पे लिख देता हूँ पिट PIT NAE और टॉम TOM। ये क्या दिया हुआ है? इसको लिखा हुआ है एप्पल इज ग्रीन। क्या लिखा हुआ है सर? एप्पल इज ग्रीन। आगे क्या दिया हुआ है? NAE HO, और उसके बाद दिया हुआ है टॉप TOP मीन्स ग्रीन एंड वाइट। इसका मतलब है ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट। और तीसरे वाला है हमारा हो टॉम का, हो टॉम का, और इसको लिखा हुआ है उसने शर्ट इज वाइट, शर्ट इज वाइट। तो ज़रा कॉमन इन्फॉर्मेशन पिक करिए और सवालों के आंसर तो बच्चों अपने आप ही आ जाएंगे सबके जो भी पूछे हुए हैं। उसने तो 3 पूछे हुए हैं, मैं सारे निकाल देता हूँ। देखो आप पहले कॉमन वर्ड देखो, जहाँ पे कॉमन कुछ दिखे वहाँ से हमारा कुछ क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पाएंगे NAE कॉमन है और कुछ नहीं है फिलहाल। NAE इन दोनों में कॉमन है। यहाँ पे कॉमन क्या है बच्चों? दोनों में ग्रीन कॉमन है। तो NAE जो है वो ग्रीन है, तो यहाँ से पता लग गया हमें NAE का जो कोड है वो ग्रीन है। बताइए इतनी बात ठीक है। ऐसे ही अगर आप नीचे की तरफ जाओगे, इन दोनों में अगर देखो तो यहाँ से बच्चों हो कॉमन दिखेगा आपको। यहाँ से हो कॉमन दिखा तो यहाँ भी कुछ कॉमन दिखना चाहिए। यहाँ पे वाइट कॉमन दिखा हमें सर, तो वाइट बच्चों कॉमन दिख गया आपको। तो वाइट अगर दिख गया तो हो का कोड वाइट है। मैं सारे निकाल देता हूँ, हो का कोड वाइट है। बताइए इतना ठीक है। अब यहाँ ने और हो गया तो बचा टॉप, टॉप एंड होना चाहिए, तो टॉप का कोड एंड है। तो टॉप का कोड हमारा टॉप है या टॉम है, ये देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या था हमारा? हाँ, टॉप का कोड TOP। यहाँ पे बच्चों नहीं, ये टॉम ही है बेटा, ये टॉप नहीं है, ये टॉम है। माय मिस्टेक, क्योंकि अलग अलग इतने लेटर्स नहीं बनेंगे, आप समझ गए हो। यहाँ पे टॉम कर देता हूँ मैं, ये लिखा गलत हुआ है, वहाँ पे भी टॉम दिया हुआ है, ये टॉम दिया हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं टॉम के लिए हमने जो यूज़ किया है, टॉम के लिए जो हमने यूज़ किया है वो क्या लिया है? टॉम के लिए वो है, अच्छा नहीं, ये मिस्टेक नहीं करनी थी मेरे को बेटा, ये मिस्टेक गलती से हुई है मेरे से।
आई थिंक हम सही चल रहे थे, मैं एक वर्ड एक्स्ट्रा पिक कर गया। यहाँ तक हमने, एक बार मैं दोबारा मिला लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा टॉप था, फिलहाल मैं जो था वही लिखता हूँ बेटा, टॉप एंड है। अभी कोई चेंज नहीं किया मैंने कोई चेंज नहीं किया, जो उसने लिखा हुआ है फिलहाल वही लिख दिया है। आगे मिला लो आप, अगर सही होगा तो पता लग ही जाएगा, सही होगा तो पता लग ही जाएगा। टॉप है तो एंड हो गया बेटा, ठीक है सर। अब आ जाओ नीचे इन दोनों पे, यहाँ पे टॉम और टॉम कॉमन है, यस सर। यहाँ पे टॉम और टॉम कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, इज। तो बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। वो थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई मेरे बिहाफ पे, जल्दबाजी हो गई मेरे बिहाफ पे। तो टॉम इज बेसिकली, देखो चीज़ें आसान है, आसान ही बना के चलेंगे, मुश्किल बिल्कुल नहीं बेटा। तो टॉम पता लग गया, पिट बचा यहाँ से सर, हाँ जी। तो इज खत्म हो गए बच्चों, तो इधर से पिट एप्पल हो गया, पिट वाला हमारा एप्पल हो गया। और एक लास्ट बचा, वो था यहाँ से का शर्ट हो गई। आप समझ गए ना। एक बार देखो यहाँ पे, अगर आप इसको दोबारा देख लेते हैं तो समझ आ ही जाएगा, नहीं तो अभी के अभी समझ आ गया होगा बेटा। सब निकल गए। क्या देखना होता है, बस कॉमन इन्फॉर्मेशन पिक करनी होती है। कॉमन इन्फॉर्मेशन पिक करो और सवाल खत्म हो गया। ये ठीक था, ठीक है, पहले भी टॉप था, अभी भी टॉप ही है ये। तो बच्चों एप्पल का कोड क्या होगा, एप्पल 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 पिट होगा। व्हाट इज़ द कोड ऑफ ग्रीन, ग्रीन का क्या कोड है, ग्रीन का कोड सर NaE है। और वाइट का कोड क्या है, वाइट का कोड हो है। तो ये 3 सवाल के आंसर हो जाएंगे, यही सवाल के आंसर हैं। तो मैं विश्वास है मेरा बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। बच्चे कहते हैं सर ये तो पेपर में आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, बिल्कुल। और पेपर में आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो बच्चों मिल जाएंगे आपको। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए हमें। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन में है NSOPTRKLICHN, शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट, ठीक है जी। शर्मा, इसका मतलब है गेट्स मैरिज गिफ्ट, जो मतलब है वो लिख दो, मैरिज गिफ्ट। आगे PTR INMWOPCHN, वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट, ठीक है जी। वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट, बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट TTI WOPNHI, ये 3 है। दिस स्टैंड फॉर ही गिव्स नथिंग, ही गिव्स नथिंग। पूछा किसके लिए है, अब तो उस पर फोकस कर लो बस। आपको लास्ट वाले क्वेश्चन से तो मैंने निकालना सिखा ही दिया था, अब तो जो पूछा हुआ है उस पर फोकस कर लो। पूछा है गिव्स के लिए, तो बच्चों गिव्स यहाँ कॉमन है, और कुछ इन दोनों में है नहीं। इन दोनों में नथिंग ही, और यहाँ पे कुछ और कॉमन है नहीं। तो इन दोनों में लास्ट वाले 2 में कॉमन देखो, लास्ट वाले 2 में अगर आप कॉमन देखेंगे तो WOP है भाई, और तो कुछ है नहीं, कॉमन होना भी नहीं चाहिए। तो कहना इसे बच्चों जैकपॉट लग गया। गिव्स जो है वो किसको डिनोट करता है, उसका कोड कौन है, WOP। बाकी निकालने ही नहीं तो क्यों आगे जाए, बस WOP इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यह इस सवाल का आंसर है। तो बच्चों अब होमवर्क क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा से प्रीमियम कोर्स के बारे में बता देता हूं। जो हमारा प्रीमियम कोर्स है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये रही। बच्चों यहाँ पे हम थोरो लेक्चर्स देते हैं, सारे कंप्लीट लेक्चर्स जो मिलते हैं आपको वो थोरो मिलते हैं। हैंड रिटन बुक्स मिलती हैं जो फैकल्टी द्वारा ही बनाई गई हैं, जिसमें इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट सभी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एग्ज़ाम स्पेसिफिक मॉक्स होंगे जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में लिए जाते हैं। लाइव मेंटोरशिप होगी प्रिंस सर के साथ जो बच्चों बैच स्पेसिफिक होगी, और यहाँ पे पर्सनल टच ज़्यादा रहेगा। लाइव मैराथन्स होंगे आपके फैकल्टीज़ के साथ जो कि आपको आपके डाउट सेशन और आपके रिवीजन सेशंस ले रहे होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, और डेमो वीडियोस भी आप ले सकते हो। तो चलिए बच्चों अब टाइम हो चुका है हमारा होमवर्क क्वेश्चन का। लेकिन होमवर्क क्वेश्चन से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बच्चों लाइक कर दो, और कमेंट में मुझे बताना कि ये भी वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ पे हमारी कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट होती है, और आज के लिए भी आप लोगों के लिए होमवर्क में 2 क्वेश्चन होंगे। ये 2 क्वेश्चंस करके आपको सबमिट करने हैं। मेरा विश्वास है कि बच्चों को पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, और जो बच्चे कमेंट में जो कमेंट में आप बताते हो वो बच्चे बिल्कुल 100% अपनी तैयारी अच्छे से पूरी कर रहे हैं। बस कमेंट में बताना मत भूला करो, आई एम श्योर कि हम मिलके बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही करते हैं बच्चों। होमवर्क क्वेश्चंस का मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर्स का।
और इस वीडियो में इतना ही करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।